अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इन दिनों एक ड्रामा सीरीज़ चल रही है अर्तगल गाज़ी इसके नाम से। तो किसी भी चीज़ की अगर कामयाबी को आपने देखना हो या ये देखना हो कि उससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये देखना चाहिए कि उस के मुखालफिन कितने हैं। तो इस ड्रामे के जहाँ तक तल्लक है, तो इसके ऊपर मगरब में काफ़ी तनकीद हुई। इवन इंडिया के अंदर इस ड्रामा को बैन कर दिया गया। तो इसकी कामयाबी के लिए यही दलील काफ़ी है कि बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही कि हमारी कौम कोई पॉजिटिव चीज़ देखे। इसके साथ साथ एक दफ़ा मैंने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक बयान सुना था कि पूरी कौम को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तो लेकिन उस वक्त मैं देख नहीं था सका, लेकिन अभी ज़ाहिर है थोड़ा हिट हो गया है, काफ़ी चलने लग पड़ा है, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ। और जब देखना शुरू किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। जितना भी मेरे पास वक्त था, जितना मुमकिन था, मैं इसकी जितनी भी अक्सात अवेलेबल थी वो देखता रहा। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि ग्लैमर के इस दौर के अंदर भी आपको अगर इस्लामी तालीमात और इस्लाम के बारे में उसके ऊपर कोई टॉपिक के ऊपर कोई अगर बनाई जाए कोई ड्रामा सीरीज़ या कोई फ़िल्म या कुछ भी, तो वो कामयाब हो सकती है। इस ड्रामे के ऊपर मज़ीद बात करने से पहले, इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इसके अंदर जो डायलॉग्स यूज़ हुए हैं वो बड़े काम के हैं और हमारे जो ज़मीर सो चुके हैं उन्हें जगाने के लिए काफ़ी हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्रामे के जो कुछ बेहतरीन किस्म के डायलॉग्स थे वो आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे कोई हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। हमारे दिलों में क्या है हम इसे अपने अल्फाज और अपनी मौत से जाहिर करेंगे। मैं गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा भाई हो। उस घोड़े पर कभी सवार होने की कोशिश न करो जिस पर काबू न पा सको। तमाम जहान भी अगर जालिम हो जाए तब भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। जिद्दोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की। हम खयानत और धोखाबाजी से कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं। जहाँ इंसान जाता है वहाँ उसका रिज्क पहले पहुँच जाता है। हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। मुझे मौत का कोई डर नहीं, मगर वो आखिरी सांस मुझे हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। दो ताकतें हैं, एक तलवार और एक अक्ल। अभी तक कोई तलवार इजाद नहीं हुई जो अक्ल को हरा सके। जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर ज़मीन पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। जब तक हम अपने अकीदे और रवायात से पूरी तरह वाबस्ता हैं हमारे सर नहीं झुकेंगे और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। मैं मजलूमों की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही हों। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है और कोई भी मुसलमान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमेशा बड़ा जज्बाती रहता है। इस ड्रामे में जहाँ पर भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया तो जो भी किरदार थे वो अकीदत से अपने सीनों के ऊपर हाथ रख के सर झुकाते हुए नज़र आए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं और वक्त गुजारने के लिए और कुछ सीखने के लिए ये ड्रामा सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब देखें, क्योंकि इस ड्रामे को इमरान खान साहब ने भी देखने का कहा है, तो हो सकता है कुछ लोग बुग़्ज़ इमरान में इसे ना देखें, लेकिन ये भी हो सकता है
کہ ہمارے ملک کے جو لبرلز ہیں وہ رسے توڑ کے جناب پیچھے پڑ جائیں کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور مار کٹائی کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن وقت گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے، آپ ضرور دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. اس دور پرفتن کے اندر اگر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ پازیٹیو چیزیں سیکھنے کو بھی مل جائیں تو یہ بڑی غنیمت ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر موجودہ دور کے اندر ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ گلیمر کو دکھایا جائے اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لو سٹوریز ہوتی ہیں موسٹلی، ہمارے ڈراماز بھی، فلمیں بھی. تو اگر ہمیں یہ دیکھ کر تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ جب ہمارا عروج تھا تو اس کی وجوہات کیا تھی اور ہمارے آباء و اجداد کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، دین ان کی زندگی کا بنیادی حصہ ہوتا تھا. آج ہم نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، صرف ایک طرف دنیا کی طرف ہی سارا زور ہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسلمانوں کے لیے اچھا وقت آئے اور ہم اسی دور کی طرف واپس جائیں جب ہماری بات میں کچھ وزن ہوتا تھا، دنیا ہماری بات سنتی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، محمد محفوظ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.